बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी एग्जांपल है, ये आपने सॉल्व जो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ उतनी उतनी आपने करनी है। ये नहीं कि एक सिरे से शुरू होकर सारा लिखना शुरू कर देना पागलों की तरह, ऐसा नहीं करना बच्चों। देखो, आपने मीन फाइंड करना है ए और बी का, ठीक है। ए और बी को जमा करो और इनकी तादाद कितनी थी, एक और दो, दो तादाद थी, दो पे डॉट, ये इसका मीन आ गया। ए बी सी का मीन निकालो, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जमा किया और उनकी तादाद पे डॉट किया। अब क्योंकि ये नंबर्स नहीं है मेरे, इनकी वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम जमा करके और फिर तकसीम करके एग्जैक्ट आंसर नहीं ले सकेंगे। अब एक और बात सुन लो, 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7, ये बेशक 5 दफ़ा लिखा हो या 20 दफ़ा लिखा हो, अगर सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो उनका मीन भी वही होगा। तो इनका मीन भी बेटा 2.7 ही होगा। क्यों होगा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट। ये एक और प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी बेटा मैंने आपको करवाई है, ये आप सीन में रख रहे हैं, बोल रहे हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट। मतलब मैं ऐसा कहता हूँ वन 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 का मीन फाइंड करें, तो आप ये ना गिनना शुरू, हाँ जी कितनी दफ़ा तुम वन बोल रहे हैं, तब ये पता नहीं मैं सारे वन नहीं बोले, इसका मीन भी वन है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ फाइव 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 का मीन बताओ, तो आपको जी मैं तो गिन ही नहीं सका आपने कितनी बार फाइव बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सारे फाइव बोले हैं ना, तो फिर मीन भी इसका फाइव होगा, ठीक है बेटा। और थोड़ा टॉपिक से अगर मैं आगे चला जाऊँ, चलो छोड़े नहीं जाते, अरिथमेटिक मीन एंड डेटा टाइप्स, इसको बेटा आप अभी छोड़ दो। अरिथमेटिक मीन को हमने निकालना कैसे है, सवाल कैसे आएगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। आ जाए, ये उसने आपको वैल्यूज़ दी 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1008, कहता है इसका मीन निकाल लो, तो आपने इसको लिखा है कॉलम में, टोटल कर लिया और इनकी तादाद कितनी है, गिन ली 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डिवाइड कर दिया उनके टोटल को। तो फार्मूला हमने कौन सा इस्तेमाल किया, जो आपको मैंने दो फार्मूले ऊपर लिखवाए थे उनमें से एक यूज़ किया, तो इसी डेटा में फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं था। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हो, बैटरी लो, अच्छा बेटा ये एग्जांपल सॉल्व होगी, इसको ऑल्टरनेट मेथड से किया, इस ऑल्टरनेट मेथड को अभी आप छोड़ दें, नो नीड टू डू दैट ऑल्टरनेट मेथड। आप एग्जांपल 3 पे आ जाएंगे, एग्जांपल 2 आप सॉल्व करेंगे, जो काम करवा रहा हूँ सिर्फ वो करना है। अरिथमेटिक मीन कहता है फाइंड करो इस डेटा का, 1000 से लेकर 2000 दो वैल्यूज़ हैं, 2000 से लेकर 3000 तक 5 वैल्यू है, 3000 से लेकर 4000 तक 8 वैल्यू है, 4000 से 5000 4 वैल्यू है, 5000 से 6000 तक 1 वैल्यू है। तो ये वो डेटा है जो फ्रीक्वेंसी वाला है, तो फ्रीक्वेंसी वाले डेटे में ये फार्मूला यूज़ होगा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। देखिए एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ तो क्लासेस दी हुई हैं, तो आपने बेटा ऐसे लेना है, इन दोनों को जमा किया, 1000 और 2000 3000, 3000 को 2 पे डिवाइड कर देना है 15 से, ये एक्स आ जाएगा ऐसे आपका। एन दोनों ने जमा किया 2000 3000 5000 5000 2 से 2500, 3000 जमा 4 7000 7000 में 2 तक किया 3500, 4000 5000 9000 9000 2 से 4500, 5000 तो 6000 जमा 11000 आध किया 5500। ये आपका कॉलम ऑलरेडी आपके पास ये वाला मौजूद था, आपने अपने एक्स और एफ को ज़रूर देनी है, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन दो को ज़रूर दी ये आ गया, इन दो को ज़रूर दी ये आ गया, इन दो को ज़रूर दी ये आ गया, इन दो को ज़रूर दी ये आ गया। आपने एक अलग खड़े रुख बनाने हैं, मेरे पास क्योंकि किताब में इतनी जगह नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से ऐसे किया। तो बेटा एफ एक्स को आपने टोटल कर लेना है और एफ़ को टोटल कर लेना है, एक्स को टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये इस टोटल को ऊपर रखा और उनकी तादाद जो 20 थी, क्योंकि ये 2 बार ही था, 5 बारी, तो टोटल 20 वैल्यूज़, तो 20 पे इसको डिवाइड कर दिया, ये आपका बड़ा आंसर आ गया। दैट्स ऑल, ऑल्टरनेट आपने नहीं करना। तो बस यही है बेटा आपका अरिथमेटिक मीन का तरीक़ेकार आपको समझा दिए। एग्जांपल 4 में आ जाओ, आप ज़रा पैड़ी सी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये देखो -3 -2 -1 0 1 2 राइट, तो आपने ऐसे इनको लिखा, ठीक है, इनको जमा किया, कितना आ गया 9 आ गया। तो एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि एफ़ का कॉलम नहीं था, समेशन एक्स ओवर है 9/9 बराबर 1, बाकी छाड़ दो, गोली मार दो, ये कर लो, चलो छोटा सा सवाल है। अ वेरिएबल वाई इज़ डिटर्मिन्ड फ्रॉम अ वेरिएबल एक्स एज वाई, मतलब वाई लो 10 में से 4x माइनस करके, और फिर उस वाई का जो है ना मीन फाइंड करो। तो ठीक है, हम अपना 10 में से 4x माइनस करके नया वेरिएबल बना दो, 10 में से 4
-3 किए तो 10 -4 या -3, ठीक है। 4x x की जगह -3 रखा, या x की जगह -2 रखा, x का -1 रखा, ऐसे x की जगह 0 रखा, 1 की जगह ऐसे, ये 10 - 4x हमने बना लिया। ये देखो माइनस में प्लस हो के तो 10 जमा 12 22 बन गया, 4 दूनी 8 18 बन गया, 4 एकम 4 14 बन गया, ये 0 हो गया, 10 रह गया, 10 नफ़ी 4 6, 10 नफ़ी 8 2, 10 नफ़ी 12 नफ़ी 2, ये बन गया। इन सब को जमा कर लो तो ये y का मीन भी उसी तरह से आ गया जैसे x का मीन आता है, ठीक है। y का मीन भी बेटा आ गया, ये देखो वाइयों का टोटल, वाइयों के साथ तो 9 ही y थे और उनका टोटल आ रहा था 54, तो ये आ गया। अब कहते हैं इनमें तल्लक क्या है, तो बेटा इसमें तल्लक यही होता है जो यहाँ आपको नज़र आ रहा होता है, ये देखो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ना, यही इसका तल्लक है। मैं आपको लिख देता हूँ कि y का मीन, तो y को मीन को हम ज़ाहिर करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से, e ऑफ y से, e y का मतलब होता है y का मीन, तो y का मीन बराबर होगा 10 नफ़ी 4 और x का मीन, ये लो मेरा बेटा। ये बेटा आप इसको वेरीफाई कर लें बेशक। y का मीन तो आपको बना पड़ा 6, तो 10 में से 4 ज़रब x का मीन करें तो x का मीन है 1, इसको 4 से 4, 10 में 4 का 6, तो 6 बराबर 6 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट। ये उसने आपसे कहा था कि शो दैट कि y बार जो होता है 10 नफ़ी 4x बार के बराबर होता है, ये उसने कहा था आपसे, तो आपने ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपने कर दिया। ये देखो 10 में से 4x बार एक रखे, 10 नफ़ी 4 6 और 6 पहले था। अब बेटा 5वीं एग्जांपल है कि फाइंड मीन ऑफ स्कोर्स 5 स्टूडेंट्स, तो कोई गल नहीं, कहता उसे फिर 10% वो ऐड करके फिर मीन कड्डो, फिर सारे 10 जमा करके सारे कड्डो, फिर 10% करके दोनों जमा करके फिर मीन कड्डो, तो कोई गल नहीं कर लेंगे। ऐ देखो 70 50 कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, जमा किया 300 को इनकी तादाद पे डिवाइड किया 5 पे यार। अब क्या करना है इसमें 10 पॉइंट्स ऐड कर दें, 10 आगे 80 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 70 बन जाएगा, 80 बन गया, 60 बन जाएगा, तो चलो इसमें 10 पॉइंट ऐड किए तो 70 50 80 बन गए, इनको जमा किया। ये देखो x था, इसमें 10 जमा किए तो ये चीज़ें आ गई। अब जमा 300 किया 350 हो गया, तादाद वही है, तादाद 5 की 5 है, 70 आंसर आ गया। आपका तो उसमें 10% ऐड करो, 70 का 10% 7 होता है, 50 का 10% 5 होता है, 60 का 10% 6 होता है, और 7 का 7 होता है, 50 का 10% 5 होता है। तो जब आप इसको बढ़ा देंगे तो अब आपकी जो वैल्यूज़ बन जाएंगी, हाँ वो बेटा ये बन जाएगा अब आपके पास 77, 10% जमा करके ये बन जाएगा 55, ये बन जाएगा 66, ये बन जाएगा 77, ये बन जाएगा 55। आप बेटा इन सारों को जमा कर लो, 5 पे डिवाइड कर लो, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 66। आप इस तरह से निकालना, बस इस तरह जमा कर लो तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। 7 5 12, 12 6 18, 18 से 25, 25 ते 5 कितने होंगे हैं, 3 आंसर हो गए। 10 15, 15 से 21, 21 तो 7 28, 28 तो 5 23, 230, 230 को आपने 5 पे डिवाइड किया है, 5 ही वैल्यू से ना, हाँ 5। सॉरी बेटा ये 330 बनता है, ये देखो 330, तो 330 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो टेबल आप सबको आता है, 5 को 5 6 5 30, 3 बचे, 3 सिफर मेरी कर दी तो 6 5 जाती, तो 66 बेटा आपका आंसर आ गया। तो आपने इसी तरह टेबल बना के ना इसको आंसर इसका निकाल देना है। तो मैंने 5 एग्जाम्पलें आपको अर्थमेटिक मीन की बेटा करवा दी हैं, बाकी मज़ीद करते हैं इंशाल्लाह।